जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट आप कह रहा है कि आपने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, फिर उसका जो मेथड हम सीखते हैं रैशनलाइज करने के लिए मेथड है। देखिए यहां पर हमें फ्रैक्शन दी जाएगी, हमने फ्रैक्शन को पहले ऐसे लिखना है 4 प्लस k रूट 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के ऊपर इस फ्रैक्शन के नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो डिवाइडर होगा उसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, साइन चेंज करना है। 4 प्लस k रूट 3 है तो 4 माइनस k रूट 3 हमने करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये है रैशनलाइज का मेथड। जब भी आपने रैशनलाइज करना है डिवाइजर में जो भी होगा उसका आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। अब 13 है, यहाँ पर दो नंबर है, इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद ये दो नंबर है, ठीक है, ये भी दो है, ये भी दो है, इन दोनों को भी हम अलग अलग ब्रैकेट में हम पहले लिखेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की फॉर्म में 4 माइनस k रूट 3। अब यहाँ पर देखें ऊपर एक नंबर है 13 है, वो हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट को भी हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, नीचे एक ब्रैकेट प्लस किया एक ब्रैकेट माइनस के फॉर्मूला ऊपर हम क्लोज करेंगे, यहाँ आएगा 4k माइनस k रूट 3k। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा 13 ऐसे। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर हमारे पास आ रहा है 13 4 माइनस k रूट 3 भी हम ऐसे लिखेंगे। ओवर में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 है, स्क्वायर से स्क्वायर करके हमारे पास आंसर आया 3। अब इसको हम सोल्व करें, ऊपर 13 4 माइनस k रूट 3 और नीचे भी हमको माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13 आएगा। अब देखें फ्रैक्शन के ऊपर नीचे नंबर सेम होंगे तो कट जाएंगे, 13 से हमारे पास 13 कट गया, हमारे पास जो रह गया वो ब्रैकेट है 4 माइनस k रूट 3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट में भी हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज के लिए मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर होगा उसको हमने क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड करेंगे। पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम ऐसे लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई का साइन किया फ्रैक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन के जो नीचे हमें जो फ्रैक्शन दी है उसमें जो डिवाइजर होगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब स्केल रूट 3 है ना, यहाँ पर दो नंबर आ रहे थे, मैंने साइन नजर आ रहा था, यहाँ पर स्केल अकेला है। जब भी हमारे पास एक नंबर होगा उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे साइन चेंज नहीं होगा तो हमारे पास साइन आगे नजर नहीं आ रहा। दो नंबर के दरमियान में प्लस माइनस का साइन होगा तो उसको चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। अगर एक ही हमारे पास नंबर आया स्केल रूट की फॉर्म में उसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, ये दो नंबर है तो हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे। नीचे स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ। फिर आगे क्या आएगा, ऊपर स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हम ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। अब फ्रैक्शन के नीचे क्या है, सेम नंबर है। ठीक है, जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट 3 का ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखें जब दो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर अगर सेम है तो उनकी पावर भी हम होल पावर करते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 के ऊपर स्क्वायर रूट था और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, दो डिफरेंट नंबर है उनकी पावर सेम है। ठीक है, उनको हमने होल पावर कर दिया और नीचे पे इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आया 6। फिर इसी तरह यहाँ पर प्लस का साइन 3 और 5 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, पावर सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर है, पावर होल करके उनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 15। ओवर में क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो नीचे हमारे पास 3 आया। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने सेकंड पार्ट कर लिया है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो है रैशनलाइज। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है तो भी हमने आपको फर्स्ट टू पार्ट्स में मैथड आपको समझा दिए हैं। अब कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है पहले हम ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन के जो नंबर है अगर तो एक नंबर है उसी के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है,
फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और नीचे भी देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ। अब यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 को हम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 भी आएगा। अब फ्रैक्शन के नीचे क्या है, दो सेम नंबर है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो यहां पर ये आ गया होल स्क्वायर। नेक्स्ट भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 और 2 दो डिफरेंट नंबर है, पावर सेम है, जिसकी पावर होल करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10। ये माइनस के रूट 5 बार ऐसे आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो हमारा जो है ना 5 पावर थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर क्या आ गया है। चलिए ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का आंसर आया है स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको सोल्व करेंगे। अब उसको सोल्व करने के लिए भी देखेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम ऐसे लिखेंगे इसको 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसको रैशनलाइज करना है, एक फ्रैक्शन लगाएंगे, डिवाइजर में जो साइन हमें नजर आ रहा होगा उसको भी चेंज करेंगे। यहां पर ना दो नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं तो जो साइन होगा दरमियान में भी उसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर और डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करेंगे, हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 फ्रैक्शन के नीचे 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा यहाँ पर देखें ऊपर सेम ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, पावर ऐड होगी, यहाँ पर आएगी पावर 2 और नीचे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन है क्लोज करेंगे, यहाँ आएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दिया। सेकंड टर्म में हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 तो भी हमने इनका स्क्वायर अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखें यहां फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। ठीक है, यहां लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा माइनस जो फॉर्मूले का आएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओवर में क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर आएगा 2। फिर यहां पर देखें आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर 6 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास आएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 2 का तो हमारे पास यहां पर 2 रह जाएगा। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस 3 के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर के बाहर नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो स्क्वायर के अंदर नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहां पर देखें 2 4 6 हमारे पास स्क्वायर के बाहर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखें 2 और 6 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 48 और स्क्वायर रूट वाली टर्म एक ही को हमने लिख दिया ऐसे, और नीचे फ्रैक्शन के 36 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। अब यहां पर देखें 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 हमने ऊपर ऐसे लिख दिया, नीचे इनको माइनस करवाया तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे ना, अब 36 और 32 के साथ स्क्वायर रूट नहीं, इनको प्लस करेंगे। अब इनको हम ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब यहां पर हम फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे, फ्रैक्शन के ऊपर दो नंबर है, फ्रैक्शन के नीचे एक नंबर है, हम फ्रैक्शन सेपरेट करेंगे। 68 को भी 4 पर डिवाइड कर देंगे, 48 स्क्वायर रूट 2 को भी हम 4 पर डिवाइड करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करके भी हमारे पास देखिए यहां से क्या आएगा 414। ठीक है, 2 कैरी किया 28 बन गया। ठीक है, उसके बाद 4 के टर्म में जो है 28 कहां पे आएगा 7 पे आएगा, यहां पर 17 रह गया, फिर 414 48 ये 12 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है पहले ऐसे लिखेंगे
फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये फ्रैक्शन लगाएंगे, नीचे जो भी टर्म होगी डिवाइजर में उसको कॉन्जुगेट देंगे, जो साइन होगा उसको चेंज करके हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो रूल है, ऊपर वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। फिर इसी तरह फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहां पर देखें फ्रैक्शन के ऊपर सेम ब्रैकेट है, ठीक है, वो उनकी पावर ऐड होगी, जैसे कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ये आ गया होल स्क्वायर, और नीचे भी हम फार्मूला क्रॉस करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऊपर फार्मूला ओपन होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यहां फार्मूला ओपन करेंगे, ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस अगर मानने तो माइनस रूट पॉवर का आएगा, 2 के साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया और यहां पर फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 3 और यहां पर माइनस 2 रह गया। अब यहां पर देखिए फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 3 रह गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 2 रह गया, माइनस। अब यहां पर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जो नंबर स्क्वायर के बाहर उनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर स्क्वायर के अंदर उनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्क्वायर के बाहर एक ही नंबर है 2 है, वो ऐसे लिख देंगे हम, और स्क्वायर रूट वाली दो टर्म है हमारे पास, स्क्वायर रूट बेटा एक बार लिख के उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे उनको माइनस कर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास 3 और 2 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, दोनों प्लस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, और नीचे हम मान लिखते नहीं है क्योंकि हमारे पास आने क्वेश्चन को मान ये वाई पार्ट हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेथड भी हमारे पास वही है, हमें रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है पहले ऐसे लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आगे फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो डिवाइजर होगा उसका हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और हमने डिवाइड भी करना है। ठीक है, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई, 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की फॉर्म में, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहां पर देखिए ऊपर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 7 के साथ, 4 स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ, और नीचे एक ब्रैकेट प्लस की एक ब्रैकेट माइनस की, और फार्मूला क्रॉस करें तो आएगा ये 7 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में ये होगा, ब्रैकेट ओपन कर दी है, जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारे पास आंसर 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 7 माइनस 5। ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 ओवर 2। अब फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे, ऊपर दो नंबर है नीचे एक है, हमने फ्रैक्शन सेपरेट कर दी, 4 को हमने दोनों पर डिवाइड कर दिया। कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15। तो ये हमारे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी रैशनलाइज की। स्टूडेंट्स, हमारे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जितने भी पार्ट्स हैं उनको सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई कैसे करना, आपने एक बात याद रखनी है, पावर भी हमें माइनस में ना मिले और पावर हमें फ्रैक्शन में नहीं मिलनी चाहिए। अब दोनों आएंगे भी हमें दोनों ही नहीं चाहिए। अगर माइनस में आएगी तो उसको प्लस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन होगी तो पावर की फ्रैक्शन में भी हम लोग खत्म करेंगे। अब कैसे यहां पे देखें, ब्रैकेट की पावर माइनस में है, यहां ब्रैकेट लगाएंगे,
पावर को हम प्लस में चेंज करेंगे। जब हम पावर को प्लस में चेंज करेंगे, पावर का साइन चेंज करेंगे, तो जिसकी पावर है उसका होगा रेसिप्रोकल, ठीक है, उसका होगा रेसिप्रोकल। अब इसके बाद देखें, पावर तो प्लस में आ गई है लेकिन पावर फ्रैक्शन में है। यहाँ पहले जो पावर है ना वो हम सेपरेट करते हैं। 16 उसकी पावर आएगी 3/4, तो दो नंबर है ना, दोनों की पावर हम पहले सेपरेट करते हैं। अब इसके बाद एक जो नंबर है उसकी पावर भी एक होनी चाहिए लेकिन निगेटिव फॉर्म में रहनी चाहिए। यहाँ पर 16 की पावर फ्रैक्शन में आ गई है, ठीक है, तो 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। 81 है, इसकी पावर भी फ्रैक्शन में है, 81 का एलसीएम लेंगे 3 की पावर 3 होल पावर 3/4। 4 से 4 की कटिंग, यहां से 4 की कटिंग, 81 का एलसीएम लेंगे 3 की पावर 4 बनेगी। यहां क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगी, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगी और नीचे 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 में मल्टीप्लाई करना 8 आ गया। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 में मल्टीप्लाई करना, हमारे पास यहां से क्या आएगा 8/27। अब यहां पर देखिए सेकंड पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में हमें पहले जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, पॉइंट यहां पे खत्म करेंगे। अब कैसे खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह हम नीचे 1 लगाएंगे, उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे नीचे भी हम 0 लगा देंगे। पॉइंट खत्म हो गया, उससे पहले जो 0 है वो खत्म हो जाएगी 27 और ऊपर जो पावर है -1/3 रह जाएगी। अब यहां पर देखिए फ्रैक्शन की पावर माइनस में आ गई ना, तो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, हम पावर को प्लस में चेंज करेंगे। पावर का हमने साइन चेंज किया है, जिसकी पावर है उसका रेसिप्रोकल 1000 ऊपर आएगा और 27 नीचे आएगा। अब पावर सेपरेट करेंगे, 1000 की पावर है 1/3 और 27 है, इसकी पावर भी 1/3। अब ये 1000 होता है 10 की पावर 3 होती है, 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 1000 आएगा। 27 में हमारे पास 3 की पावर 3 होती है, इसके 3 से 3 कट गया, 10 की पावर 1, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 1, तो 1 पावर हम नहीं लिखते, तुम्हारा जो आंसर है सेकंड पार्ट का 10/3 हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास पहले जो ब्रैकेट आ रही है उसकी पावर माइनस में है, तो ब्रैकेट की जो पावर हम प्लस में चेंज करेंगे। पावर का हमने साइन चेंज किया है, तो जिसकी पावर उसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे। फिर डिवीजन का साइन यहां पर जो है ना पावर ओपन करेंगे, 4 की पावर 3 है और 9 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16/27। यहां पर 4 की पावर 2 का मतलब होगा 16, 3 की पावर 2 का मतलब होगा 9। अब डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, इस डिवीजन को हमने मल्टीपल में कन्वर्ट किया, उसके आगे जो फ्रैक्शन है उसका होगा रेसिप्रोकल। फिर मल्टीप्लाई का साइन 16/27। अब यहां पर देखें 16/9 ऐसे। अब 9 की पावर 3 का मतलब है कि 9 को हमने 3 टाइम लिखना है, 9 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 की पावर 3 का मतलब होगा 4 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन 16/27 ऐसे। अब यहां पर देखें 9 से हमारी एक पावर कट गई, ओके ठीक है, 4 1 4 4 4 16, फिर 4 से ये भी 4 कट गया, ठीक है, फिर 4 1 4 4 4 16, ऊपर हमारे पास क्या रह गया है 4 रह गया। यहां से देखिए 9 1 9 9 3 27, फिर 3 1 3 3 3 9, तो भी यहां पर नीचे हमारे पास सारे कट हो गए हैं, ऊपर आ गया 4 और 3, तो 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 4 3 12 आएगा। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट जो हमने कर लिए हैं, उम्मीद करो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 पार्ट है। यहां पर देखिए हमारे पास जो है ना ये स्केल रूट की फॉर्म में आया है, ठीक है, ये हमारे पास असल में होता है रेडिकल्स। जब भी हमारे पास क्वेश्चन रेडिकल की फॉर्म में आएगा उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी हमारे पास रेडिकल स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा उसको हमने पहले कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे होगा, जो भी स्क्वायर रूट के नीचे है, ठीक है, जो भी स्क्वायर रूट के नीचे है पहले हम क्या करेंगे उनको ब्रैकेट में लिख देंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई c की पावर 35 और y की पावर फ्रैक्शन के नीचे 14 है और c की पावर 7 है।
और जो ब्रैकेट की पावर आएगी वो हमारे पास क्या होगी, जो भी स्केयर रूट के ऊपर है उसको 1 पर डिवाइड करके ब्रैकेट की पावर बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करेंगे। अब यहां पर देखिए x की पावर 14 ऐसे ही मल्टीप्लाई y की पावर 21 है, नीचे y की पावर 14 है, फ्रैक्शन खत्म करेंगे ऊपर आके माइनस में z की पावर 35 है, नीचे z की पावर है 7 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो होल पावर आएगी 1/7। x a की है तो x की पावर 14 हम ऐसे लिखेंगे, बेस सेम पावर ऐड करेंगे 21 माइनस 14 तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7। फिर z की दो z आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28 होल पावर 1/7। अब हम क्या करेंगे, सब की जो पावर को सेपरेट करने हैं, x की पावर 14 उसकी पावर क्या आएगी, होल पावर 1/7 तो मल्टीप्लाई y की पावर 7 होल पावर आएगी 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 उसकी पावर क्या आएगी 1/7। तो यहां से हमारे को जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 7 की कटिंग करेंगे तो x की पावर हमें 2 मिलेगी, 7 कट गया, y की पावर 1 7 1 7 7 4 28 तो z की पावर हमारे पास क्या आएगी 4 आएगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 का 4 पार्ट कर लिया है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, ब्लॉक के लिए आपने अच्छे से तैयार करना है। अब यहां पर देखें, अब आपने एक बात याद रखनी है, नंबर 1 उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए कि फाइल ऐसे लिखेंगे 25 की 2 पावर आ गई है, ठीक है, नंबर 1 है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। यहां हम पावर सेपरेट करेंगे, जब पावर सेपरेट करेंगे तो बेस हमारे पर रिपीट होगा, दरमियान में डॉट आएगा। अब एक 25 है उसकी पावर n है, एक 25 है उसकी पावर n है, मल्टीप्लाई का साइन, एक और 25 है उसकी पावर 1 है, ठीक है, दो 25 है, एक 25 की पावर n है, तो एक और 25 इसकी पावर 1 है, तो माइनस का साइन 25 डॉट और 5 की पावर 2 हमने ऐसे लिख दी। नीचे फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन के नीचे भी हमारे पास जो है ना दो, एक नंबर उसकी पावर क्या आ रही है, डबल आ रही है, तो पावर हम सेपरेट करेंगे। एक 5 है उसकी पावर क्या हमारे पास आएगी 2n, मल्टीप्लाई का साइन, एक और 5 उसकी पावर है 3 माइनस 25 की भी हमारे पास की पावर डबल आ रही है, 25 की पावर सेपरेट करेंगे, तो ये हमने पावर सेपरेट कर दी। अब इसके बाद देखें, नंबर की पावर वेरिएबल अगर आ जाए तो आपने नंबर का ही एलसीएम लेना है, ठीक है, नंबर की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो आपने नंबर का ही एलसीएम लेना है। 25 की पावर n है, n वेरिएबल, 25 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 होल पावर n, मल्टीप्लाई का साइन आएगा 25 माइनस 25 ऐसे ही डॉट 5 की पावर 2 है, तो हमारे पास आ रही, तो हम ऐसे लिखेंगे, नीचे देखिए यहां पर 5 ये हमने ऐसे लिख दिया, डॉट 5 की पावर 2 है, 5 की पावर वेरिएबल है तो 5 का ऐसे नहीं बनता, 5 को हमने ऐसे लिख दिया, उसकी पावर 2 है ऐसे ही, 5 की पावर 3 का जो मतलब होता है 125 होता है, ठीक है, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन 25 और 25 है उसकी पावर वेरिएबल है तो एलसीएम लेंगे तो 5 की पावर हमारे पास बन जाएगी 2 होल पावर आएगी यहां पर n मल्टीप्लाई 25। अब फ्रैक्शन के ऊपर देखें, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर 125 पावर की पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर आएगी 2n माइनस 25 और डॉट 5 की पावर है 2n, और फ्रैक्शन के नीचे भी हमारे पास क्या रह जाएगा 125 को 5 के साथ तो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2n माइनस पावर की पावर उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई टू 525। अब देखिए यहां पर फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास 5 की पावर 2n इधर भी, 5 की पावर 2n इधर भी है, तो हम कॉमन लेंगे, 5 की पावर 2 हम 2n हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 125 माइनस 25 और नीचे हमारे पास क्या रहेगा 5 की पावर 12 कॉमन लेने के बाद नीचे भी हमारे पास कॉमन आ रही है ना, यहां पर रहेगा 625 और माइनस 25, इससे भी हमारे पास कटिंग होगी, ऊपर इनको माइनस करेंगे तो 100 आएगा, नीचे माइनस करेंगे तो 600 आएगा, 0 से 0 काटेंगे तो हमारे पास 1/6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 पार्ट है उसका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गई होगी।
जी स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 और 7 पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 6 पार्ट, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए पावर फ्रैक्शन में है तो 64 के आंसर लेने के लिए हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 की पावर, आंसर लेने के लिए हमारे पास आएगा 4 की पावर 3 होल पावर -2/3 डिवीजन। अब यहाँ पर जो है 9 आ रहा है तो यहाँ पर 9 3 की पावर 2 की इक्वल होता है -3/2। यहाँ 3 3 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, 4 की पावर -2 और डिवीजन और 3 की पावर -3। अब इसका क्या मतलब है, 4 की पावर -2 को 3 की पावर -3 डिवाइड कर दी है, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब ये पावर ऊपर आके प्लस में, ये पावर नीचे जाके प्लस में होगी तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 3 और फ्रैक्शन के नीचे 4 की पावर 2। जब हम पावर ओपन करेंगे तो 27 और 16 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट कर दिया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। अब हमारे पास 16 है, उसकी डबल पावर आ गई। हम पहले हम क्या करेंगे, पावर सेपरेट करेंगे। 16 उसकी पावर x है, मल्टीप्लाई 4 16 उसकी पावर 1 है प्लस 20 ऐसे ही 4 की पावर वेरिएबल आ गई, 4 के एलसीएम 2 की पावर 2 होता है और 2x ऐसे ही। ओवर में क्या आएगा, एक 2 है उसकी पावर x है, पावर हमने सेपरेट कर दी, एक और 2 है उसकी पावर -3 है, ये क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का साइन, एक 8 है उसकी पावर x है, एक और 8 है उसकी पावर क्या है 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जिन जिन की पावर वेरिएबल हो गए, ठीक है। यहाँ पर 16 है, उनकी पावर वेरिएबल है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये x आ गया ऐसे मल्टीप्लाई 16 प्लस 20, 2 की पावर क्या आएगी ब्रैकेट में 2 की पावर 4x आएगी। ओवर में क्या आएगा 2 की पावर x ऐसे ही, ठीक है। ये जो पावर है ना 2 की पावर माइनस से भी ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 8 के एलसीएम लेंगे 2 की पावर 3 बनेगी, होल पावर है x आएगा। अब 8 है ना 8, अब 8 है इसकी पावर 2 है तो इसको हम क्या करेंगे 2 टाइम लिख देते हैं हम, ठीक है, इसको हम 2 टाइम लिखते हैं। यहाँ पावर की पावर है 2 की पावर 4x बन जाएगी, फिर मल्टीप्लाई का साइन 16 फिर प्लस है 20, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 4x आ गया होगी मल्टीप्लाई ओवर में 2 की पावर x ये आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना फ्रैक्शन के नीचे, ये क्या आएगी फ्रैक्शन के नीचे 2 की पावर 3 प्लस में चेंज, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा 2 की पावर यहाँ पर 3x हो गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन 8 मल्टीप्लाई 8। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ऊपर से 2 की पावर 4x हमने कॉमन लिया तो पीछे 16 प्लस 20 रह गया और नीचे यहाँ पे देखिए 2 की पावर x, यहाँ पे 2 की पावर x 3x है तो इनको ऐड करेंगे 2 की पावर 4x होगी, ठीक है ना। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x, बेस सेम पावर ऐड करेंगे 2 की पावर 4x और यहाँ पर 1 ओवर जो है ना 2 की पावर 3 है ये 1 ओवर 8 आ गया और पीछे मल्टीप्लाई का साइन 8 मल्टीप्लाई 8 क्या हो गया। अब ऊपर इन दोनों की होगी कटिंग, ऊपर हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 36, नीचे 8 से 8 की कटिंग होगी तो हमारे पास आ गया 8, ठीक है। 8 से हमने 8 की कटिंग कर दी तो हमारे पास क्या आ गया नीचे 8 आ गया। अब इनकी कटिंग 4 का टेबल 4 9 4 2 तो 9 ओवर 2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 8 और 9 पार्ट है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारा जगह यही है, नंबर 1 इसकी पावर है 3 की पावर 3 है, 3 की पावर जो है ना ये ऐसे की मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर 9 की पावर डबल है इसको सेपरेट कर देंगे ओवर में, यहाँ पर पावर डबल है इसको सेपरेट कर देंगे 3n मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर है -1 फिर मल्टीप्लाई का साइन फिर 9 उसकी पावर डबल है वो सेपरेट कर देंगे। चलिए ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो ये 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कट गई, 9 की पावर n से 9 की पावर n कट गई, हमारे पास क्या रह गया ऊपर 9 रह गया, नीचे 3 की पावर -1 और 9 की पावर -1 ये दोनों ऊपर आके प्लस में चेंज होगी 9 मल्टीप्लाई 3 तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81, ठीक है। अब 81 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आते देखते हैं 3 3 1 और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, हमारा जो आंसर है 243 हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर
8 का आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए पावर के बार डबल आ गई है, पावर सेपरेट करेंगे। एक 5 है उसकी पावर n है मल्टीप्लाई एक और 5 उसकी पावर 3 है -6। यहाँ पर भी हमने पावर सेपरेट करेंगे, एक 5 है उसकी पावर n है, एक और 5 है उसकी पावर 1 है। तो फ्रैक्शन के नीचे 5 की पावर n हमने कॉमन ले ली, 5 की पावर n हमने कॉमन ली तो हमारे पास यहाँ पर 9 रह गया और नीचे पीछे 4 रह गया। अब ऊपर से 5 की पावर जो n है वो कॉमन आ रही है, 5 की पावर n ऊपर से हमने कॉमन ली, 5 की पावर 3 रहेगी और -6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 30 आ गया और नीचे 5 की पावर n और माइनस करने से 5 बच गया। इन दोनों से ये कटिंग होगी ना, 5 की पावर n से 5 की पावर n कट गई। हमारे पास यहाँ पर 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 -30/5। ठीक है, अब 125 में से अगर हम माइनस करते 30 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 125 में से हम 30 माइनस करें तो भी हमारे पास आंसर आएगा 95 1 और 5। अब इसके बाद देखिए कि कटिंग होती तो कटिंग करते हैं, कटिंग करें तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? 515। ठीक है, यहां से 4 कैरी किया 59, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का।